वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि जय राम लला जय जनक लली जय जय लक्ष्मण बजरंग बली जय जय लक्ष्मण बजरंग बली जय राम जी लला जय जनक लली जय जय लक्ष्मण बजरंग बली 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 जय राम जी लला जय जनक लली जय जय लक्ष्मण बजरंग बली जय जय लक्ष्मण बजरंग बली निर्गते नारद सूत भगवान बादरायण। सूनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज जब नारद मुनि वेदव्यास जी महाराज के आश्रम से प्रस्थान कर गए तो उसके बाद वेदव्यास जी महाराज ने क्या किया? उनके जाने के पश्चात उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने कहा कि निर्मल यश का गान करो, भगवान की लीलाओं का गान करो, तो उसके पश्चात उन्होंने क्या किया? वो कहते हैं कि सुनो, सूत जी महाराज कहते हैं ब्रह्मानद्यां सरस्वत्यां आश्रमे पश्चिमे तटे सौम्याप्राश इति प्रोक्ते ऋषीणां शास्त्रवर्धने ऋषीणां शास्त्रवर्धने। सुनो, ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर सौम्याप्राश नाम का एक सुंदर आश्रम हुआ करता था। उस आश्रम में ऋषि गणों के निरंतर सत्र चलते रहते थे, ज्ञान यज्ञ चलते थे, तप यज्ञ चलते थे, जप यज्ञ चलते थे, हवन यज्ञ चलते थे, निरंतर चलते ही रहते थे। वही वेदव्यास जी महाराज का सुंदर आश्रम है। उसके चारों तरफ बेर का सुंदर वन बना हुआ है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने सबसे पहले आचमन किया, मन को समाहित किया और उसके बाद भक्ति योग में मन को लगा दिया। और उस प्रभाव से
उन्होंने वो रचना की जिसे संसार में अद्वितीय रचना कहा जाता है। इसे पारमहंसों की संगीता के रूप में यश्याम में सूर्यमाणा नाम कृष्ण परम पुरुष, जिसको सुनने मात्र से परम पुरुष भगवान कृष्ण हृदय में विराजित हो जाते, वो परमहंसों की संगीता का निर्माण किया, जिसे काल पाकर श्रीमद् भागवत के नाम से जाना गया। सबसे पहले वो रचना उन्होंने अपने निवृत्ति परायण पुत्र सुखदेव जी महाराज को सुनाई और उसके पश्चात धीरे 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 ये परंपरा संसार में व्याप्त हो गई। इस प्रकार मैंने श्रीमद् भागवत की रचना की। सोनकादिक ऋषियों ने फिर पूछा कि सुखदेव जी महाराज तो अत्यंत निवृत्ति परायण है, उन्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, उन्हें भागवत में रुचि कैसे पैदा हुई? अनेक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जिस समय यज्ञोपवीत संस्कार से पूर्व सुखदेव महामुनि चल दिए थे, तो राजा जनक के दरबार में गए, वहां धर्म चर्चा की और धर्म चर्चा करके वापस आ रहे थे कि मार्ग के अंदर श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का वाचन सुना। सारा का सारा जितना पढ़ा था उसे छोड़कर श्रीमद् भागवत में रुचि पैदा हो गई। बहुत पवित्र था, पूतना मोक्ष का श्लोक था। अहो बकीयं स्तन काल कूटम जिज्ञासया पाय यदया पेशात्मी। अहो बकीयं स्तन काल कूटम जिज्ञासया पाय यदया पेशात्मी। लेवे गतिं दात्र्युचितां ततोऽन्यम्। लेवे गतिं दात्र्युचितां ततोऽन्यम्। कं वा दयालु शरणं व्रजेम। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कं वा दयालु शरणं व्रजेम। श्री कृष्ण विष्णु मधुकीट भारे, भक्तानुकंपिं भगवन् मुरारे। त्रायश्रमं के शवलोकनाथं, गोविंद दामोदर माधवेति। कं वा दयालु शरणं व्रजेम। कं वा दयालु शरणं व्रजेम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। अगस्त ऋषि गणजोनी अगस्त ऋषि के आश्रम पर श्लोक चल रहा था, छठी के दूध की कथा चल रही थी। भगवान कृष्ण ने छठे दिन जो दूध पिया पूतना का, उसकी कथा चल रही थी और श्लोक चल रहा था, कं वा दयालु शरणं व्रजेम। अरे कृष्ण से बड़ा दयालु कौन है, चलो ना उसकी शरण में चले। कं वा दयालु, उनसे बड़ा दयालु कौन है, शरणं व्रजेम, चलो उस ब्रजराज की शरण में चलते। क्यों? अहो बकीयं स्तन काल कूटम। वह पूजनी वह पूतना कालकूट विष, गोयरे का विष लगा कर आई थी स्तन के। कोई मन में दया भाव नहीं था, मारने आई थी और सब जगह बेटों को मारती थी, इसलिए पूतना इनकी संज्ञा से विख्यात हो गई थी, कुख्यात हो गई थी।
अहो बकीयम स्तम कालकूटम जिंगाशया काय यदि अप्रसाद लेवे गतिम दात्री उचिताम तत्वन्यम। कृष्ण के पास में मारने के लिए गई थी, लेकिन कानूड़ा ने क्या किया, दात्री की उत्तम गति प्रदान कर दी। या तो कानूड़ा ने यशोदा मैया का दूध पिया गोद में जाकर, और या पूतना मैया का दूध पिया गोद में जाकर। माँ देवकी का दूध पान भी नहीं किया, वहां भी चार जनाब का अवतार दिखाया था। या तो घर घर जाकर, गोपियों के घर जाकर दूध चुराया। कृष्ण ने केवल 3 जगह दूध पान किया, यशोदा मैया के स्तन से, पूतना मैया के स्तन से, और यह भारत की जगत जननी गैया मैया के स्तन से। जरा सोचो, अगर गैया मैया नहीं रही तो कानूड़ा कहां आएगा। मोहन नहीं मिलेगो माखन, मत आना भारत भूमि पर मांस मिलेगो खाना। तुमको भावे प्यारे मोहन माखन मिश्री रोटी, आज राष्ट्र में धूम मची है मध्य मांस की बोटी। आना है तो जल्दी आओ, देवो निज अनुशासन, वरना तुम्हें लाज मरोगे। देख यहाँ दुशासन, मोहन नहीं मिलेगा माखन। माखन मिश्री खत्म होते जा रहे हैं, गैया मैया समाप्त होती जा रही है। भारत की गाय पहले तो कृत्रिम गर्भाधान से समाप्त हो गई। होलिस्टीन और जर्सी का सीमन आया, और जो हम कहते हैं कि भागवत की पर्याय है भारत की गाय। गाय की सेवा करो या भागवत कथा सुनो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उस भारत की गाय पर कृत्रिम गर्भाधान के रूप में ऐसा अत्याचार हुआ कि गोवंश नाश को प्राप्त होने लग गया। फिर रासायनिक जहर के रूप में आजाद भारत में फ्रैंक डब्ल्यू पार्कर अमेरिकी वैज्ञानिक आया। शिवरमन ने कहा कि ये ठीक वैसा ये मानो सांड को लाल कपड़ा दिखा रहे हो, इसलिए इसे लौटा दो। लेकिन समझ नहीं आया और उसे ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। परिणाम क्या हुआ? रासायनिक जहर केमिकल फर्टिलाइजर बनकर यूरिया डीएपी के रूप में हर खेत में पहुंच गए, और जगत जननी गौ माता का और नंदी भगवान का जो गोबर था उसकी आवश्यकता कम होती गई। फिर एक नवीन क्रांति आई है, फ्रॉम बुलेट ड्रम फाला टू ट्रैक्टर, बैल चलित हल से ट्रैक्टर की क्रांति। और इस ट्रैक्टर के कारण जो हल में बैल लगता था वो भी धीरे धीरे छूट गया। परिणाम क्या हुआ? वो गीत भूल गए बैलों के गले में, जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते थे, गम कोस दूर हो जाते थे, खुशियों के कमल मुस्कुराते थे। सब भूलते गए बस ट्रैक्टर के घर घर यूरिया डीएपी की बोछार और कृत्रिम गर्भाधान। देखते देखते गाय घर से निकली, देखते देखते गाय खेत से निकली, देखते देखते गाय जीवन से निकल गई। केवल बातों की प्यादू रह गई। गाय और गोवंश आज भी हम क्या करते हैं? जब भी बात होती है, एक छोटी सी बात कहकर गंवा देते हैं अपनी बात को। आखिर सरकारें क्या कर रही है? आखिर शासन क्या कर रहा है? मानो गौ रक्षा शासन को वैतरणी पार कराने का साधन है। साधन तो हमारा था ना, ये सेव ही वैतरणी पारम सकल सृष्टि मातरम जीवित सकल आनंद पावे अंत श्री माधवम। साधन तो हमारा था, वैतरणी पार तो हमें कराती थी, लेकिन हमने हमारा दायित्व बोध छोड़ दिया। हमारे घर में गाय है या नहीं इसकी चिंता छोड़ दी,
बस केवल बातों की बयान शेष रह गई। सरकार को गोबर खरीद लेना चाहिए, सरकार को गोमूत्र खरीद लेना चाहिए, सरकार को देसी गोवंश को प्रोत्साहन देना चाहिए। अब कोई पूछे कि क्या गोरक्षा आवश्यक कार्य है, तो गरजते हुए सब कहते हैं हाँ आवश्यक कार्य है। क्या गोरक्षा इसी जीवन में आवश्यक है, सब कहते हैं हाँ इसी जीवन में आवश्यक है। अब तीसरा प्रश्न पूछ लो, गौ रक्षा के लिए मैंने क्या किया, इसका उत्तर दो, तो सब निरुत्तर हो जाते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, केवल थैली का दूध पिया और जीवन में बातें की। अत्यंत पीड़ादायक है, अत्यंत पीड़ादायक है, लेकिन वास्तविकता यही है और यही वास्तविकता विवश करती है। आज एक प्रश्न खड़ा कर दिया किसी, आप सरकार में अफसर हो, आपको भजन गाने की, कथा करने की, ये सब चीजें ठीक नहीं है। बड़ा अजीब लगा, अजीब लगा। इसी जीवन में सेवा करनी है, इसी जीवन में घर चलाना है। आखिर क्या करें? जितना गोवंश है उसकी तो प्रयास करें, हम अधिक बातें नहीं करें, धारण करें। धार्यत इति धर्म, धृति क्षमा नमोस्ते शोच विद्रि निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण है, भागवत तो 39 बताते हैं। उनमें से कोई एक धारण कर ले, धीरज को धारण कर ले, बल को धारण कर ले, पुरुषार्थ को धारण कर ले, क्षमा को धारण कर ले, अहिंसा को धारण कर ले, तो मान के चलो हमारी भागवत हो गई। आज भी हमारी भागवत हो जाएगी यदि हमने घर में एक गैया मैया को बसा लिया, एक तुलसी का पौधा यदि हमने लगा लिया, तो मान के चलो हमारी तो भागवत हो गई। उसी भागवत की रचना वेदव्यास जी महाराज ने की और निवृत्ति परायण होने के बावजूद, परम ब्रह्म ज्ञानी होने के बावजूद जब ये श्लोक सुना कि रे कृष्ण से बड़ा दयालु कौन है, चलो उस ब्रजराज की शरण में चलते। आई तो मारने थी लेकिन गति दे दी धात्री की, गोद में जाकर दूध पी लिया, इससे बड़ा दयालु कौन होगा। यशोदा की तरह पूतना का सम्मान कर लिया, कम्मा दयालु शरणम ब्रजे में। उस कृष्ण पर विश्वास करो। आज भी उसी कृष्ण पर विश्वास है कि हे कानूना देख, हम तो घर में गाय नहीं रख पा रहे, हम तो गाय की चिंता छोड़ चुके हैं, हमारे लिए तो गाय केवल बातों का विषय बची है। लेकिन कानूना तुम तो दयालु हो, तुम तो हमें उत्तम गति ही प्रदान करोगे। वरना भारत में तो छपने काल में जब मिनक को खाने को रोटी नहीं थी, तब भी गाय और गोवंश की रोटी बंद नहीं हुई। पहली रोटी गाय की चलती रही थी। बात कहूं एक काम की, पहली रोटी गाय की। अब गाय ही नहीं है तो पहली रोटी कहां से जाएगी? इसलिए हम भागवत को सुने, सुनने के साथ धारण करें। पीबत भागवतम रसमालय, इसे पी डाले, क्योंकि केवल सुनने से तृप्ति नहीं मिलेगी, धारण करने से तृप्ति मिलेगी। और धारण करना क्या है? हरि का चिंतन करें, तुलसी का पौधा लगाएं, भागवत सुनने का परिणाम प्राप्त करें और गैया मैया को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने व्यवहार में स्थान दे। गाय के उत्पाद काम में लेना प्रारंभ करें। जो गाय के उत्पाद प्रारंभ करेगा, मान के चलो वो कृष्ण का मित्र बनेगा, क्योंकि गोप और गोप बालाएं ही भगवान कृष्ण के सखा बने थे। बड़े बड़े लोग मित्र नहीं बने, लेकिन जिसके घर में माखन मिश्री थी उसके घर कृष्ण थे। इसलिए कृष्ण को अपने घर में लाने का साधन अगर कोई है तो गैया मैया है, नंदी भगवान है। आइए हम इनकी रक्षा का संकल्प करें, तो मान के चलो भागवत का पुण्य हमें प्राप्त हो जाएगा। परम पवित्र ग्रंथ भागवत की रचना की गई, अत्यंत पवित्र ग्रंथ। वो कहते हैं कि सुनो सौनकादिक ऋषि, ये जो भागवत है इसकी विषय वस्तु क्या है तुम्हें बताता हूँ। अरे राजा परीक्षित के जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक की कथा ही भागवत कथा है। राजा परीक्षित कैसे जन्मे,
किन संकल्पों से कानूड़ा ने उन्हें प्रकट किया, गर्भ में वो चले गए थे। और कैसे राजा परीक्षित ने अपना जीवन यापन किया, और कैसे इतनी लंघित मर्यादा तक्षक के शब्द में हनि का श्राप लगने के बाद गंगा किनारे गए, और कैसे पाताल में तस्यहि पादमूलम पठन्ति पाशनि प्रबले रसातलम, कैसे उस विराट का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ा। बस इसकी जो कथा सुन लेता है वही भागवत सुनता है। ये 12 स्कंद में इसी की कथा है। एक शब्द बाण था जो समीक ऋषि के पुत्र ने छोड़ा था, इति लंघित मर्यादा तक्षक के शब्द में हमें, जिसने मेरे पिता का मान भंग किया, 7वें दिन उसे नाग काट जाए। ये किसका श्राप था? एक ब्राह्मण पुत्र का श्राप था। और करे अन्यथा हो ही नहीं, विप्र श्राप अति घोर श्राप था, अन्यथा हो ही नहीं सकता था। और इसके लिए शब्द बाणों की जड़ी जो लगी, जो सुखदेव जी और परीक्षित की वार्ता हुई, वो भागवत बन गई। इसलिए परीक्षित के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु पर्यंत तक की जो घटनाक्रम है वही सारी की सारी भागवत। वो कहते हैं कि सुनो, महाभारत का युद्ध लगभग समापन पर था। महाभारत का युद्ध समापन अवस्था को था। उसी समय पर अश्वत्थामा ने एक संकल्प लिया, अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य मानकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट कर दिया। सोते हुए बेटों को मारना कितना बड़ा अन्याय है, आतताईपना है। जिसके हाथ में हथियार नहीं है उसे मारना, जो मत्त है उसे मारना, जो बावड़ा है उसे मारना, जो प्रमत्त है उसे मारना, जो असहाय है उसे मारना, जो युद्ध में सामने नहीं है उसे मारना। इस प्रकार किसी जड़ को मार देना, बावड़े आदमी को, पागल आदमी को मार देना, ये सब के सब, किसी सोते हुए को मार देना, किसी को बिना कारण मार देना, और किसी को, स्त्री को मार देना, किसी विवेक ज्ञान शून्य को मार देना, किसी शरणागत को मार देना, किसी रथहीन को मार देना, किसी भयभीत हुए शत्रु को मार देना, ये सब अन्याय है, अधर्म का मार्ग है। अश्वत्थामा ने अधर्म का मार्ग अपना लिया था। अर्जुन ने संकल्प कर लिया कि मैं अधम अश्वत्थामा का सिर काटकर द्रौपदी को भेंट करूंगा, अपने गांडीव धनुष का प्रचंड पौरुषत्व दिखाऊंगा और सिर काटकर लाकर डाल दूंगा। भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोले, क्योंकि मरना मारना तो जगत नियंता भगवान के हाथ में। अर्जुन ने संकल्प ले लिया। महाभारत में पहले भी अर्जुन ने एक संकल्प लिया था कि सायंकाल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा। नारायण को स्वयं सूर्य भगवान की गति में परिवर्तन करना पड़ा ताकि उस नर रूपी अवतार अर्जुन का संकल्प सत्य सिद्ध हो सके। आज महाभारत के समापन पर फिर अर्जुन ने संकल्प ले लिया, जो कार्य नारायण का है, मृत्यु का कार्य किसका है? अहिंसा। इसी बात है, प्रत्येक प्राणी अधिक से अधिक जीना चाहता है। हम भी बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल इसीलिए भागते हैं कि हम बुढ़ापे से बचे, मृत्यु से बचे। इसी प्रकार प्राणी मात्र, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो भैंसा हो, चाहे वो गैया मैया हो, चाहे वो कोई भी हो, सब कोई जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। जीवन की उत्कट लालसा सबके भीतर विद्यमान है। इस लालसा में बधिक बाधा बन जाता है, और बधिक के बाधा बनने से हिंसा की उत्पत्ति होती है। इसलिए मांस भक्षण की निंदा करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह कहते हैं, सुनो युधिष्ठिर, मांस जो मुझे खा रहा है, मांस समय आने पर मैं उसे खाऊंगा। इस प्रकार मांस शब्द की निरुक्ति हुई है। इसलिए जो खाएगा समय आने पर उसे भी खाया जाएगा। इसलिए अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम तप, अहिंसा परम ज्ञान, अहिंसा परम क्रिया। अहिंसा को धारण करना सबसे श्रेष्ठ धर्म है।
आज अर्जुन संकल्प कर लेते हैं कि उसका सिर काट कर डालूंगा। जैसे ही सिर काटने की इच्छा रखते हुए जाते हैं तो एकदम से ब्रह्मास्त्र सामने आता है, और ब्रह्मास्त्र के सामने आते ही अर्जुन घबरा जाते हैं और कहते हैं कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयं करम। हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे भक्तों के अभय दाता, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। भगवान कृष्ण मुस्कुरा उठते हैं और देखते ही देखते भगवान कृष्ण की कृपा से उनका बंधन हो जाता है अश्वत्थामा का। मृत्युदंड नहीं देते भगवान, बंधन कर लेते हैं, और बंधन करके द्रौपदी के पास लेकर आते हैं कि बताओ द्रौपदी, इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए। द्रौपदी कहती है कि बाल से तिलक हटा दो, मस्तक से चिन्ह हटा दो, विपरीत तत्व के चिन्ह को हटा दो, तो मान के चलो इसे दंडित कर दिया मैंने, ऐसे मारना मत। द्रौपदी कहती है, भारत की नारी है, अद्भुत भाव कहती है, मारो निदस्य जननी गौतमी पति देवता यताहं मृतवत्सारतां रोज में सुखी। अरे इसे मत मारो। किसके लिए कह रही है? जिसने 5 बेटों का संहार किया है। इसे मत मारो, इसे मत मारो। मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरे बेटों के लिए मैं रो रही हूं, वैसे ही वह माता गौतमी अपने बेटे के विलाप करे, इसलिए इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। तब भगवान उसकी मणि लेने के लिए कहते हैं और मणि लेकर के उसे छोड़ देते हैं। इस प्रकार कथा का प्रारंभ हो जाता है। आगे की कथा हम कल करेंगे। आज की कथा को इसी भाव के साथ कि हम सब गाय और गोवंश की पीड़ा को धारण करेंगे और धारण करते हुए इनकी रक्षा का संकल्प करें। बोले जगत जननी गौ माता की जय, बोले श्री नंदी भगवान की जय, बोले श्री बछड़ा भगवान की जय, बोले श्री बछड़ी भगवान की जय, बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय।